योगी बाबा के डर से अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। ये बुंदेल का, ये यूपी का शेर है, पूर्वांचल का शेर है। पंजाब तो सुधार नहीं पाए तो दिल्ली को क्या सुधारेगा केजरीवाल? राष्ट्र बनाएंगे, योगी जी को लाएंगे डंके की चोट पे। भाई मैं पपन लगा कोई ना, वो उसका भी बाप है मोदी जी। और जिसमें तो हमारे जैसे तो हमारे अभी तक तो गृह मंत्री हमारा खड़ा भी नहीं हुआ, अभी तो एक ही शेर खड़ा हुआ है मोदी जी। करेगा तो हरजाना तो भुगतना पड़ेगा, गलती तो हरजाना तो भुगतना पड़ेगा। हम भी स्कूल में जब पनिशमेंट लेते हैं हमारे को भी डंडे पड़ते हैं, हमारे को भी डंडे पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर क्राइम करोगे तो उसको हरजाना भी भुगतना पड़ेगा। मोदी की गारंटी की आंधी चल रही है। योगी बाबा आए 10,000 वोट प्लस करके जाएंगे करोल बाग से। करोल बाग विधानसभा में आप 10,000 वोट प्लस कर दिया। बात करेंगे बाबा, क्या दिल्ली में बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है बीजेपी। चुनाव का कितना असर पड़ेगा योगी जी के यहाँ? योगी जी का बहुत असर है। यहाँ पूर्वांचली वोट बहुत है हमारे यहाँ पर, और बीजेपी के लिए सारे वो। बीजेपी के लिए। हाँ, आपको क्या लग रहा है योगी जी के यहाँ पे आ जाने से कितना खास असर पड़ेगा दिल्ली चुनाव? मैम मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे यहाँ योगी जी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाए, भाजपा का करोल बाग से सुपड़ा साफ है। भाजपा का? जी बिल्कुल बिल्कुल, करोल बाग से भाजपा का सुपड़ा साफ है। मैं लिख करके दे सकता हूँ, मैं भास्कर सबलानिया जी। सहमत हैं सर इनकी बात? नहीं। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली? देखो आए जो मर्जी, हम चाहते हैं कमल खिले, सीधी सी बात है। कीचड़ भी तो साथ में आएगी। भ्रष्टाचार हटाना है, कमल खिलाना है। योगी जी के यहाँ आ जाने से कितना असर पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। कहा जा रहा है यूपी तो संभल नहीं रहा है, दिल्ली आके क्या? जो कहते रहे समझ, सबको पता समझ रहा है। 10 साल से समझ रखा है ना, 10 साल में समझाते हैं, समझ गए सारे। जिसको नहीं समझा पागे पट्टी पड़ी, समझ में नहीं आएगा कभी भी। पर जब दिल्ली में जब बसे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो योगी आए मोदी आए, दिल्ली में क्या असर? दिलों में चाय वाला और गाय वाला दोनों बस रहे हैं। बसे भी है 10 साल से, और ये जनता बता देगी। जनता माफ नहीं करती किसी को भी। जिसे 10 साल से इनकम्बेंसी की है ना दिल्ली में, जनता जवाब देगी उसका। तो ऐसे क्यों बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में कि यमुना में जाके डुबकी? हर एक की अपनी मर्जी बोलेगा। मेरी मर्जी मैं बोल रहा हूँ, इनकी मर्जी भाई बोलेंगे। दिल्ली के सीएम है ना, उनकी भी एक इज्जत। जनता जवाब देगी। कुछ क्या बोल रहे हैं? अब सीएम नहीं है वो, अब तो एक्स सीएम हो गए। क्या बोल रहे हैं? जेल याफ्ता सीएम है, जेल जा चुके वो। अरे तो सुना नहीं अपने बयान, महान लोग जेल जाते हैं। उनसे कुर्सी छीनी गई थी, वो कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं थे, वो कुर्सी के लालची हैं। बोलते हैं सत्ता की लालच नहीं है, हमें दिल्ली के जनताओं को सेवा करना है। सत्ता लालच तो दिखाया ना उन्होंने, और क्या दिखाया उन्होंने 10 साल में? सत्ता छोड़ी उन्होंने, नहीं छोड़ी ना। सरकार कहती कुर्सी छोड़ो, पहले खुद ही कहते कुर्सी छोड़नी पड़ेगी जिसपे आरोप लग जाए, पर आरोप लगने के बाद ही खुद बैठे रहे वो। कोर्ट ने बोलने के बाद में कुर्सी छोड़ी है, तो सत्ता खुद ही दिखा रहे हैं वो। यहाँ क्यों आए हैं? योगी जी को देखने या भाजपा को सपोर्ट? मैं तो काम ही यहाँ पे करता हूँ, ये तो मेरा घर है, मैं तो यही रहता हूँ। योगी जी को देख लिए? बिल्कुल, योगी जी देख लिए, दिल जिंदगी बन गई हमारी। जिंदगी बन गई। और क्या, भगवान थोड़ी है। भगवान से कम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पंजाब तो सुधार नहीं पाए तो दिल्ली को क्या सुधारेगा केजरीवाल? ये जरा आगे आइए। फ्री के चक्कर में, फ्री की रेवड़ी में हमारे किन्नर भी सही है। हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, योगी जी को लाएंगे डंके की चोट पे। और बोल रहे हैं कि रेवड़ी तो भाजपा भी बांट रही है। वो रबड़ी नहीं बांट रही, वो तो डंडा मजबूत कर रही है। कहते हैं खीर मांगेगी तो चीड़ देंगे, वो कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी तो। डर नहीं लगता? हाँ जी, डर नहीं लगता? योगी बाबा जैसा आ गया तो दिल्ली में भी तो केजरीवाल को लग रहा है उसने दो तरफ अलाउ कर दिया। नई दिल्ली से भी लड़ूंगा चुनाव, दूसरी जगह से भी लड़ेगा। उसको डर लग रहा है। नई दिल्ली से क्यों डर रहा है इतना? अरे कहाँ कोई डर रहा है? फ्री की रेवड़ी के 56 इंच का सीना इस बार योगी जी पे भारी पड़ेगा। भाई मैं पपन लगा हज करने जा। इस बार शेर को 1.25 शेर मिला है दिल्ली। कोई ना मिले, कोई ना मिले, वो उसका भी बाप है मोदी जी। और जिसमें तो हमारा गृह मंत्री, जैसे तो हमारे अभी तक तो गृह मंत्री हमारा खड़ा भी नहीं हुआ, अभी तो एक ही शेर खड़ा हुआ है मोदी जी। और जब 9 बजे सुनते हैं ना भाषण के, 9 बजे गृह मंत्री अमित शाह भाषण देंगे, बचा लियो रे बचा लियो, बचा लियो रे बचा लियो। ये कौन करता है? करने वाले करते हैं दुआएं बहुत, पल्लू में छुपने के लिए। पल्लू के पीछे नहीं, जो कोई भी होए, खुलेआम कह के जा रही सोनिया किन्नर, और आएगी बीजेपी सरकार। बीजेपी क्यों आएगी? क्यों चाहती है बीजेपी? मुझे ना, मैं मांग सनातनी तो अरविंद केजरीवाल जी।
वो है सनातनी तो अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। क्या कर रहे हैं? अरे 4 बार जाते हैं बजरंगबली के मंदिर। हाँ, केजरीवाल ने क्या कर रखा है मैम? यहाँ पर दिन में जाओ, सॉरी दीदी, दिन में जाओ तो डर लगता है, चाकू मार कर लूट देते हैं। जय श्री राम दिल के भक्त है, हकीकत बात है ये। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा है भारत में। पर आपको तो खुश होना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित हो गई दिल्ली में, इतनी सीसीटीवी कैमरे लगे। क्या सुरक्षा है महिला? क्या सुरक्षा है? कुछ भी कोई सुरक्षा नहीं है महिला, कोई सुरक्षा नहीं है। लग रहा है एक पे एक फ्री मिल के आया है ना। पिए हुए हैं आप, पिए हुए हैं, झूठ मत बोलिए, स्मेल आ रही है। हमारे तो बिल्डोजर बाबा से तो बिल्डोजर ही बाबा ही है हमारा तो बस। कह रहे ना कोई सीएम चेहरा, ना कोई प्लानिंग, क्या करेंगे दिल्ली? तार तो दिया उसके बाप को, क्या कहते हैं इसको, इसको परेश वर्मा को, और कितना उतारेंगे सीएम चेहरा बना। हाँ वो तो बता रहे हैं कि खुले हम पैसा बेच के वोट खरीदने का काम कर। तो भी नहीं बांट रहा। 2100 रुपए है, कितनों के तो खाते खाली हो गए। भाजपा के 400 स्टाफ पे फिसल गई। हाँ तो बस फिर ये तो हमारा झंडा तोड़वा लो, बस फ्री कर लो बस। कहाँ का झंडा तोड़वाई? पाकिस्तान चले जाओ पाक फ्री के चक्कर में। अरविंद केजरीवाल एज सीएम, उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया है क्राइम का कि दिल्ली में यहाँ पे इस लड़की के साथ गलत हुआ है? गृह मंत्री कुछ हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। दिल्ली में पहले से बहुत पुलिस है किसके पास? दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास है, गृह मंत्री जी के पास। ये सोचो ना, फिर भी क्राइम हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चलती हैं। और दिल्ली इसलिए ना, जो मोदी जी की सरकार है जी, उसी की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं जी। हकीकत बात है। 2014 में आए थे। और लोगों से बात करते हैं, आप बताएंगे? मैं कुछ नहीं बोला। नहीं, आप बात करेंगे? आप तो छोटे, आप बात करेंगे अंकल? क्या किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों देख रहे हैं? बीजेपी सही है, पूरे देश के लिए काम करे तो दिल्ली के लिए भी काम करेंगे। साफ पानी तो मिल रहा है? नहीं, साफ पानी नहीं है, फिल्टर लगाना पड़ता है। हाँ, फ्री बिजली मिल रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए कोई काम का नहीं है। 200 यूनिट तो 15 दिन में खर्च हो जाती है, उसके बाद तो पैसे आते ही आते बिल। मैं साल में 1 या 2 महीने फ्री आता है बिल, बाकी तो सारा साल बिल भरना ही पड़ता है। योगी जी के आ जाने से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? वो मोटिवेशन मिलेगा लोगों को भी बीजेपी का, और क्या। लग रहा है कि बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी है। बहुत लोग तो नाराज हो बैठे हैं। कोई बात नहीं, नाराज, सबका अपना अपना मत है। आप बात करेंगे, क्या नाम है आपका? दिलीप भारती है। दिल्ली में भी किसकी सरकार देख रहे हैं? दिल्ली में तो भाजपा की आंधी चल रही है, आधी मोदी की गारंटी की आंधी चल रही है। योगी बाबा आए हैं, 10,000 वोट प्लस करके जाएंगे करोल बाग से। करोल बाग विधानसभा में आज 10,000 वोट प्लस कर दिया योगी बाबा जी ने। आज अभी बोल रहे थे, कहाँ गए वो? गायब भी हो गए। देखिए, वो योगी बाबा के डर से अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं। ये बुंदेल का, ये यूपी का शेर है, पूर्वांचल का शेर है। और योगी जी कौन है होते हैं? इनका ना वोटर है ना कुछ है, दिल्ली में क्यों आए? तो भाग गए हैं ना, काहे नहीं डटे हैं, तभी भागे ना। सही बात है। अभी लोग पता से और सुनिएगा, और करोल बाग का भाग्य है। करोल बाग में एक बहुत बड़ा जन सेवक आया है, दुष्यंत गौतम जी के रूप में। दुष्टों का अंत करने के लिए, दुष्टों को दिल्ली से भगाने के लिए, दुष्टों को करोल बाग से दूर करने के लिए और आपदा को खत्म करने के लिए दुष्टों को दुष्यंत गौतम जी आए हैं। ये तो बोल रहे आपदा खत्म करने आ रही है भाजपा। माइक छोड़ दीजिए, माइक। ये बिल्कुल गलत है। इनका बात चले तो भी आपको ही पकड़ लें। ये आम आदमी पार्टी के लोग, योगी जी आए हैं, गलत नहीं होने देंगे। यहाँ योगी जी गलत नहीं होने देंगे। ये माइक नहीं लगता योगी जी यूपी में जैसे लोग परेशान है बुलडोजर से, दिल्ली में भी परेशान हो जाएंगे भाजपा? यूपी में बुलडोजर से वही लोग परेशान हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, जिन्होंने गरीबों के साथ अत्याचार किया है, जिन्होंने खनन माफियों के साथ, खनन माफिया, वो योगी जी से जो अच्छे लोग होते हैं, योगी जी उनको अपने दिल में बिठाते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता योगी से प्यार करती है। पर दिल में है अरविंद केजरीवाल जी, तो योगी मोदी के दिल्ली में आ जाने से क्या? वो दिल्ली केजरीवाल जी ने झूठ बोलकर, वो तो उनको अन्ना हजारे जी, आदरणीय अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद मिला था। थोड़े से अन्ना हजारे जी का आशीर्वाद मिला था उनको, तो लोगों ने समझा ये सीधा साधा आदमी आया, एक छोटा सा मुफलर बांध के कर्जे, वो जब आए थे तब कहते थे मैं कर्ज में हूँ, दिल्ली की जनता का कर्जा खत्म करने के लिए आया हूँ। आज दिल्ली की जनता तो वो ठग लिया है। दिल्ली की जनता 10 साल में, 12 साल में पूरा समझ चुकी है। करोल बाग की जनता और ज़्यादा समझ चुकी है, क्योंकि क्या है, दिल्ली का जो आज नाम, दिल्ली के जो एमएलए हैं
जो भाजपा के एमएलए हैं वो 10 साल तक आए ही नहीं है करोल बाग में झांकने की। करोल बाग के लोगों का क्या हाल? दिल्ली में आपको पता नहीं है, यहाँ करोल बाग में आपके एमएलए हैं अभी 12 साल से, वो झांकने नहीं आए। अरे पूछिए ना, यहाँ लोग हैं, लोकल के लोग हैं सब। 12 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, वो आए नहीं है लोगों से मिलने। दुष्यंत गौतम जी इतने सरल नेता हैं, सबसे मिलने जाते हैं, डोर टू डोर कन्वेंशन कर रहे हैं। पूरी भाजपा लगी है, पूरी टीम लगी है, और ये दिल्ली की पूरी जनता, करोल बाग की पूरी जनता, पूरे युवा, महिलाएं, बच्चे सारे दुष्यंत गौतम जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। अब मोदी जी की गारंटी चलेगी। ये नहीं लग रहा है, जन सैलाब नहीं दिख रहा है आपको। अभी केजरीवाल जी, केजरीवाल जी आए थे दिल्ली के दिल में, मोदी जी। अभी आपने देखा ना 2024 में सारी की सारी सीटें इन्हीं लोगों ने मोदी जी को दे दी। अब फिर से यही आएगा। 10 तारीख को नहीं, 5 को होगा। हिसाब तो 5 को हो जाएगा, रिजल्ट 8 को आएगा। बोलना चाहता हूँ, यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ सुबह विशेष रवि आएगा और विशेष रवि के अलावा कोई नहीं आएगा। क्यों जी? किन मुद्दों पे? किन मुद्दों में हमारे को भरोसा है, क्योंकि वो ही आते आए हैं शुरू से। 10 साल में क्या काम किया है? उन्होंने बहुत काम किए। हम एक नवाइए भैया, आवाज पे कोई भी सीवर बढ़ता है, कोई गली टूट जाती है, लाइट का है, किसी चीज का भी है, सब कुछ विशेष रवि जी कराते हैं, उसी समय कराते हैं। हम उनके ऑफिस जाते हैं और वही काम करते हैं। गलियों का कूड़ा सहमत है? ये सारा कूड़ा सड़ रहा है तुम्हारे पैरों में, वो तो साफ करा। भाई जी ये तो बिकाऊ कैंडिडेट है सारे, कूड़ा है। पूरे मोहल्ले में यही हाल है मैडम। सरकार आ जाए जब भी कूड़ा था पहले नहीं थी, ये 10 साल से ये हाल है। स्वीपर को सैलरी देता नहीं है अगला। पूरे खत्ते खाने देख लो क्या हाल हो रहा है, दिल्ली का क्या हाल हो रहा है। ठीक है, हो रहा है, बताओ ना, हो रहा नहीं हो रहा? कैसे रहा है? सारे काम हो रहे हैं। सफाई तो कराओ, कहाँ हो रहा है? चलो बाबा नगर में एक गली में घुस सकते तो बता दो मैडम, आप जाके दिखा दो। योगी जी के आने से दिल्ली चुनाव पे क्या असर? मैडम योगी जी फायर ब्रिगेड, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। 2020 में भी आए थे योगी जी, कब आए? कोई फर्क नहीं पड़ा था। योगी जी के आने से जीत सुने, इनके कहने से क्या है? अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो पब्लिक देख रहे हो 2020 क्यों नहीं आती? 80% जेन्युइन पब्लिक है। केजरीवाल की तरह खरीदी हुई नहीं है, केजरीवाल की तरह खरीदी हुई पब्लिक नहीं है, जेन्युइन लोग हैं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे कि केजरीवाल की पब्लिक खरीदी हुई है? बिल्कुल रहती है। वोटर ओम प्रकाश। क्या लग रहा है पूरा दिल्ली के विधानसभा चुनाव का? जी बीजेपी आएगी जी। क्यों बीजेपी को चाह? नहीं बीजेपी आएगी जी। सही कह रहे, भ्रष्टाचार हटाना है। भ्रष्टाचार है। अरे तो भ्रष्टाचारी तो खुद बैठे हैं भाजपा में। भाजपा में कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं। वो वही है जी सबसे बड़े। क्या बोलते हैं? सारी चीजें ली उन्होंने, घर नहीं लूंगा, सब लिया, शीश महल बनवाया जनता के पैसे पे। बच्चों की कसम, ने भी तो राजमहल बनवाया। वो पीएम हाउस है, सीएम हाउस नहीं है। सीएम हाउस इनके घर का सीएम नहीं था। आज तक सारे सीएम अपने घरों में रहे थे। इनको किसने कहा सीएम हाउस बनाने को? किससे परमिशन ली? नहीं ली ना, अपना शीश महल बनाया इन्होंने। अच्छा, राहुल गांधी भी आज रैली करने वाले थे, उसमें जाते क्या? मैं तो बिल्कुल ना जाता। क्यों नहीं टाइम वेस्ट कर रहे? टाइम की कीमत है हमारे। क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। राहुल गांधी जी युवा है, शो देख लो ना, राहुल गांधी आने वाले प्रधान। क्या बोल रहे हैं? कॉमेडी देखनी तो कपिल शर्मा शो देखो, राहुल गांधी शो क्यों देखते हो आप? अच्छा, राहुल गांधी कोई कॉमेडियन थोड़ी है, लीडर कहती है। पप्पू नाम मैं तो दिया नहीं, जनता ने पप्पू नाम दिया उसको। मैं तो पप्पू का नाम दिया नहीं ना उसको। बहुत गलत बात है ऐसे। मैं तो कह ही नहीं रहा, सम्मानित नेता को। मैं तो कह ही रहा हूँ, पप्पू गलत नाम थोड़ी है। पप्पू बड़ा प्यारा नाम है। अच्छा, कितनी सीटें लग रही है दिल्ली का भाजपा? चलिए, जय श्री राम। यही नाम रखते होंगे ये पप्पू शायद, ठीक है ना, अपने बच्चे का रखते होंगे। राहुल गांधी एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे लिए, कांग्रेस एक बहुत अच्छा विकल्प है जी। जमीनी पे मजबूत दिख का रही है अभी कांग्रेस। नहीं, कोई बात नहीं, अब की बार देखिए। आम आदमी पार्टी ने तो खुद आरोप लगाया कि शायद कांग्रेस इस बार भाजपा के साथ मिलकर चुनाव। नहीं, ये बेकार की बेतुकी बातें हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हाँ जी, कल का आप देखिए इंदर लोक पे बहुत अच्छी रैली थी, काफी भीड़ थी। आप बताओ किसकी सरकार देख रहे हो? जी मैं तो देख रहा हूँ अब योगी जी का एक किस्सा चल रहा है हमारे घर की तरफ, और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। धर्म भी बन गया है, और अपने धार्मिक तो अपने अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। जी कौन कहता है जी? बजरंगबली का भगत तो मैं भी हूँ, गला में बजरंगबली पहन के चलता हूँ। बताओ ऐसे क्या मैं भी बन गया? हफ्ते में 4 बार जाते हैं हनुमान मंदिर सिर्फ आशीर्वाद लेने। मैं रोज मंदिर जाता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, मैं फेमस नहीं हुआ। आज मैं मीडिया पे आया हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का विकास करो। पानी में बदबू आती है, आप बताओ, विकास तो होना चाहिए ना इलाके का।
बस पब्लिक ने तो इनको बनवास दे रखा है। किनको? भाजपा वालों को बनवास दे रखा है। पीछे इतिहास देख लीजिए आप। बच्चा बोल रहा है, बच्चा तो झूठ नहीं बोलता है। बच्चा बोल रहा है पानी खराब दे रहा है अरविंद। हमारा छोटा भाई है, बच्चे की बात नहीं है। दीदी परसों की बात है, मेरे घर में बदबू वाला पानी आया है। मैं बोला कैसे यहाँ के वो है, एकदम मटमैला पानी, गंदा सा बदबूदार। बताओ। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद नल खोल के पानी पीते हुए दिखा रहे हैं। दी देखो उनका तो शीश महल है, बताओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ। उन्होंने तो शीश महल बना लिया। जी आप वोट दे दो, वोट दे दो, हम क्या कह सकते हैं। देखो हमारा परसों हमारी टंकी में से इतना गंदा पानी आया है। थोड़ी तो देखो स्वच्छता होनी चाहिए ना। बाकी काम वाम ठीक है करोल बाग में? जी देखो क्राइम तो ऐसे ही बढ़ रखा है यहाँ का, मैं क्या कहूँ अब। सरकार किसकी चाह रहे हैं? सरकार तो अभी छोटा सा बच्चा इससे क्या पूछ रहे हो? आने वाला भविष्य है, आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य राष्ट्र की संपत्ति है। आप आने वाला किसको देख रहे हैं? जी मैं तो ये बताइए। देखो जो मेरे लिए अच्छा चलेगा, जो दिल्ली का विकास करेगा, मैं उसको अपनी तरह समर्थन करूंगा। कौन अच्छा करेगा? अभी तो मेरे ख्याल से योगी बाबा अच्छा करेंगे, मेरे को एक ही उम्मीद है। टेंशन नहीं है, यूपी में बुलडोजर से लोग परेशान है, दिल्ली में भी बुलडोजर चल जाए। जी देखो गलती करेगा तो हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। गलती तो हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। हम भी स्कूल में जब पनिशमेंट लेते हैं हमारे को भी डंडे पड़ते हैं, हमारे को भी डंडे पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, अगर क्राइम करोगे तो उसको हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा आपको। हाँ चलो ठीक है। क्या नाम है? जी मेरा नाम जफीरुद्दीन है। क्या देख रहे हैं पूरे दिल्ली में माहौल क्या है? माहौल तो मैडम अभी केजरीवाल ही आएंगे। केजरीवाल जी किन मुद्दों पे आएंगे? थोड़ा काम कर रखे हैं इलाके में, थोड़ा बहुत के पीछे से बोल रहे हैं गंदगी के मुद्दे पे आएंगे। नहीं, इतना थोड़ा बहुत काम हुआ है, 20-40%। जी 40% काम हुआ। थोड़ा बहुत? हाँ जी 40। हाँ काम हुआ। 60% किसने रोक दिया था? रोक दिया उसको, वो तो आरोप लगाते रहते हैं, उसका क्या है। मानते हैं किसी ने रोका था? नहीं रोका नहीं, उसका ये बहाना है काम करने में। मानते हैं बहाना है, फिर भी चाहिए अरविंद जी केजरीवाल ने देखो ऐसा चुनना चाहते हैं जो बहाना दे दे। थोड़ा बहुत तो काम करे हैं, कम से कम जो काम करेगा दिल्ली में। देखो कचरा साफ होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, ये रोड बस रास्ता साफ होना चाहिए। ये तीनों में से कौन सा काम किए? तीनों में से इन्होंने पानी वगैरह फ्री रखा, बिजली फ्री दे रखे हैं लोगों को। आपने 3 काम गिनवाए कि पानी साफ देना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, तो कितने दिए हैं? पानी आ रहा है, बिजली दे रहे हैं फ्री, बिजली फ्री दे रहे हैं। फ्री में खुश हैं आप? और क्या करें, कुछ तो मिल रहा है कम से कम। गरीब आदमी तो जी, गरीब आदमी। हाँ क्या बोल रहे हैं? जी जय भीम जय भारत जी। अच्छा जय भीम जय भारत जी। अब दिल्ली का माहौल बताइए। चुनाव दिल्ली का माहौल जी केजरीवाल जी का है जी, और इस बार भी चौथी दफे आने वाले हैं जी। तो आपको नहीं लगता योगी जी आए हैं तो योगी जी का जो यहाँ पे बोलना ही भारी पड़ेगा केजरीवाल जी पे? जी ऐसा कुछ नहीं है जी, जो दिल्ली के दिल में है वो केजरीवाल जी है जी, और हमेशा ही रहेगा जी, और आज भी है कल भी रहेगा जी। मतलब दिलों में है अरविंद केजरीवाल जी, तो योगी मोदी क्या कर रहे हैं? मतलब एक बात बताइए आप, आज घोषणा हो रही है सारी 2500 रुपए देंगे, 15 लाख का इलाज कराएंगे, इससे पहले कहाँ थे? ये सब जुमला दिया जाता है। सब लोग कहते हैं कि रेवड़ी बांट रहा है केजरीवाल, तो ये क्या बांट रहे हैं? ये भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं ना। ये भी तो यही कह रहे हैं कि हम 10 लाख का इलाज कराएंगे, 15 लाख का इलाज कराएंगे। अब वरिष्ठ नागरिक को 2500 रुपए देंगे, 70 साल वालों को, ये क्या दे रहे हैं? तो मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल जी भी रेवड़ी बांट रहे हैं? कह रहा हूँ कि ये भी रेवड़ी बांट रहे हैं। मतलब सारी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं। इलेक्शन में आती है। क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ एक ही रेवड़ी को देख के तो दूसरी रेवड़ी के लिए कर रहे हैं अप्लाई, और क्या कर रहे हैं ये पहले बताइए, और क्या कर रहे हैं ये?